25 साल की राधिका यादव एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर और कोच भी थीं। वह अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहती थीं और टेनिस में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रही थीं। उनके पिता दीपक यादव ने उनकी टेनिस करियर के लिए 2 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। राधिका का भविष्य बेहद उज्जवल दिखाई दे रहा था। वह दुबई या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहती थीं, लेकिन 10 जुलाई 2025 को उनके सारे सपने एक झटके में बिखर गए। उस दिन सुबह 10:30 पर राधिका के घर में 4 गोलियों की आवाज आई। राधिका किचन में खून से लथपथ जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके सीने में 4 बुलेट इंजरीज थीं और ट्रिगर दबाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पिता दीपक यादव था। राधिका का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। उसके परिवार में पिता दीपक, मां मंजू और भाई धीरज हैं। दीपक रियल एस्टेट बिजनेस में थे, महीने के लाखों रुपए कमाते थे। परिवार अमीराना तरीके से जिंदगी जी रहा था। राधिका ने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की। तीसरी कक्षा से ही उसने टेनिस खेलना शुरू किया था। वह नेट से भी छोटी हुआ करती थी, लेकिन उसकी लगन ने उसे कई टूर्नामेंट्स में भाग दिलवाया। ITF, AITA टूर्नामेंट्स खेले और हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में 12वीं पूरी करने के बाद राधिका ने टेनिस में और तरक्की की, लेकिन 2023 में एक मैच के दौरान उसके कंधे में चोट आई। वही उसके करियर का ब्रेक बन गई। लेकिन राधिका रुकी नहीं। उसने टेनिस सिखाने के लिए अपनी खुद की टेनिस एकेडमी शुरू की। इसके लिए दीपक ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए का निवेश किया। राधिका अपनी एकेडमी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गई। इंस्टाग्राम पर फिटनेस और टेनिस से जुड़ा कंटेंट डालते हुए वह एक क्रिएटर के तौर पर भी आगे बढ़ रही थी। 2024 में उसने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, कारवां नाम की वीडियो, जो उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बना। उस सुबह क्या हुआ? 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका की मां बुखार में बेडरूम में थी। उसका भाई धीरज ऑफिस गया हुआ था। राधिका और उसके पिता दीपक किचन में थे। एकेडमी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। बहस तेज हो गई और गुस्से में आकर दीपक ने अपनी लाइसेंस प्राप्त पिस्टल से राधिका के सीने में 4 गोलियां दाग दी। वह वहीं ढेर हो गई। बगल में रहने वाले उनके अंकल कुलदीप ने ऊपर से गोलियों की आवाज सुनी और दौड़ते हुए ऊपर आए। किचन में राधिका खून के तालाब में पड़ी थी। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में दीपक को गिरफ्तार किया गया और उसने बिना कोई बात छिपाए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके अनुसार एकेडमी के संचालन को लेकर पिता पुत्री के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था। गांव के लोग और दोस्त दीपक को ताना मारते थे, तेरी बेटी के पैसों पर ही तू जी रहा है। हालांकि दीपक खुद कमा रहा था, लेकिन इन बातों को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह पिछले 15 दिनों से ढंग से सो नहीं पाया था। लेकिन दीपक को ये बातें दिल से लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक अमीर इंसान था और उसी ने तो एकेडमी में निवेश किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस हद तक गुस्से में आ गया कि राधिका को गोली मार दी? जांच के दौरान पुलिस को राधिका की कुछ चैट्स मिली जो उसने अपने कोच के साथ की थीं। उसमें वह कहती है, मुझ पर घर में बहुत पाबंदियां हैं, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाकर स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हूं। साथ ही दीपक एक बहुत गुस्सैल और पॉजिटिव मानसिकता वाला व्यक्ति निकला। उसकी पत्नी किसी से बात करती या उसकी बेटी कुछ भी पब्लिक में पोस्ट करती तो उसे गुस्सा आ जाता। इन सभी बातों को जोड़कर कुछ थ्योरीज सामने आईं। एकेडमी मैनेजमेंट को लेकर नाराजगी, सोशल मीडिया को लेकर असहजता, म्यूजिक वीडियो के को एक्टर के साथ रिश्ते को लेकर शक, बेटी पर अपना कंट्रोल खोने का डर, अंत की बातें। दीपक को एक पिता के तौर पर अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी उसी बेटी को, जो खुद की कमाई से जी रही थी, 4 गोलियों से भून डाला। राधिका टेनिस कोर्ट से दुनिया के सामने चमकने वाली थी,
लेकिन समाज की घृणा, लैंगिक पाबंदियां और संकीर्ण मानसिकता जैसी गोलियां उसकी असल मौत की वजह बन गई। यह केस अभी जांच में है। देखना यह है कि राधिका को न्याय मिलेगा या नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल VR ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।